I can! I will! Bounce back! Bounce back! कोई लोग आपसे प्यार करते हैं, उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप। दूसरी साइड तो पूछ लेते, जाने मन ये तो कह रहा हूँ बस आपको। 11 दिसंबर 2023 संदीप महेश्वरी जी के चैनल पे एक वीडियो अपलोड होती है जिसका टाइटल होता है बिग स्कैम एक्सपोज्ड। इस वीडियो में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। उनका ये कहना होता है कि उन्होंने 50,000 भरकर एक ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट किया था, बट उन्हें उससे थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं मिली। यार ये ना जो कोर्स का उसने मार्केटिंग करी थी, ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से आप। ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। और अगर उनको वो पैसे वापस चाहिए तो वो कोर्स उन्हें और लोगों को आगे बेचना होगा। रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जैसे मिल लिया उस टाइम, उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा लो अपने बेटे से, लाइफ सेट हो जाएगी। हालांकि इस वीडियो में किसी भी क्रिएटर का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया गया था, बट वीडियो देखते ही पता चल गया था कि ये वीडियो विवेक बिंद्रा जी की ओर इशारा करता है। विवेक बिंद्रा जी एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है। 18 दिसंबर 2023 उस दिन विवेक बिंद्रा जी एक रिस्पॉन्स वीडियो अपलोड करते हैं और इसमें संदीप जी के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाते हैं। विवेक जी का ये मानना है कि उनके बिजनेस मास्टरी वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे थे, इसलिए संदीप महेश्वरी जी ने ये सारे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टरी का। और इस वीडियो में हम ऐसे 4 मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो आपको कभी नहीं करना चाहिए ऑनलाइन। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज द एग्जैक्ट स्कैम। अभी ये जो स्कैम की हम बात कर रहे हैं वो स्कैम एग्जैक्टली है क्या। देखो, प्रोडक्ट और ड्रीम्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो आप यूजुअली क्या करते हो, YouTube पे जाते हो एंड उस स्किल रिलेटेड वीडियोस देखते हो। अगर आपको वहां से वैल्यू नहीं मिलती देन आप कोई एक पेड कोर्स ज्वाइन करते हो एंड स्किल सीख लेते हो। बट विवेक जी के कोर्स की मार्केटिंग कुछ इस तरह से की जा रही थी कि आप इस कोर्स में एनरोल करो, आपको बिजनेस लर्निंग मिलेगी, आपको बिजनेस कैसे करना है ये सिखाया जाएगा, और अगर आपको इससे पैसे कमाने हैं तो आप ये कोर्स आगे और लोगों को बेचो। इस कॉन्सेप्ट को हम ड्रीम सेलिंग भी कहते हैं। आप अपना कोर्स सेल करने के लिए सामने वाले को बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाते हो ताकि वो कन्विंस हो जाए, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके प्रोडक्ट में जेन्युइन वैल्यू है देन आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स एंड बेनिफिट सेल कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस खुद से पूछने के बाद अब सवाल ये आता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू सेल। देखो, विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी भारत के सबसे बड़े 2 यूट्यूबर में से एक है। अगर उनके दोनों के सब्सक्राइबर काउंट देखें तो वो 5 करोड़ से भी ज्यादा है। बट सवाल यहाँ ये आता है कि यहाँ कौन सही है और कौन गलत। एक इंटरव्यू में विवेक जी बताते हैं कि उनके ट्रेनर्स जो है वो सिखाते हैं कि प्रोडक्ट सेल कैसे करना है। इसका मतलब ये है कि उनका प्रोडक्ट उनके कोर्सेस है। बट सवाल ये आता है कि अगर पैसे आपको कमाने हैं देन वो कोर्सेस से स्किल सेट सीख कर आने चाहिए। बट यहाँ पर पैसे तब आते हैं जब आप उसको आगे और लोगों को बेचते हो, विच इज रॉन्ग। आप जब भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जैक्ट प्रोडक्ट क्या है एंड वो प्रोडक्ट का राइट मार्केट फिट क्या है। प्रोडक्ट जितना ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा एंड वैल्यू ऐड करेगा उतना ही ज्यादा उसकी पब्लिसिटी होगी। एंड अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है, नेक्स्ट सवाल आता है कि इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, आपका बिजनेस प्रॉफिट। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज होने के बाद भी विवेक जी इसमें अपना बिजनेस प्रॉफिट देख रहे हैं, जो कि एक साइड से देखा जाए तो उनके बिजनेस के लिए अच्छा है। 31 दिसंबर 2023 विवेक जी अपने चैनल पर ये वीडियो डालते हैं विद टाइटल एंड ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड एक्चुअल में उस वीडियो में कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी की बात नहीं होती। वो वीडियो एक्चुअली एक पार्ट होती है उनके 10 डे MBA प्रोग्राम की। अगर हम कंट्रोवर्सी को साइड में रख के इसका पॉजिटिव साइड देखें तो ये उनके बिजनेस प्रॉफिट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। वो सारी कंट्रोवर्सी को इग्नोर करके अपने काम पे फोकस कर रहे हैं एंड उन्होंने संदीप महेश्वरी जी पे एक केस भी फाइल किया है, इतना बिजी होने के बावजूद भी। देखो, मैं तो यही कहूंगा, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, लोग अपना प्रॉफिट तो देखेंगे ही। जैसे कोर्स सेलिंग, गिविंग स्पीचेस एंड कंसल्टिंग बिजनेस ओनर्स विवेक बिंद्रा जी का बिजनेस है, वैसे ही संदीप जी का कंसल्टिंग बिजनेस है और वो आउट ऑफ यूट्यूब है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सारी बातें सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि इन सारे कंट्रोवर्सी में विवेक बिंद्रा इन्वॉल्व आखिर हुए कैसे। देखो, जब संदीप महेश्वरी जी के चैनल पर यह वीडियो रिलीज हुआ
तभी उस वीडियो में जनरल बातें हो रही थी। उस वीडियो में कहीं पर भी विवेक जी का नाम नहीं लिया गया था, पर लोगों के कमेंट सेक्शन से ये साफ दिख रहा था कि ये विवेक जी के ब्रांड को टारगेट कर रहे हैं। अगर विवेक बिंद्रा जी इस चीज को इग्नोर कर देते देन उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि लोग वीडियो देखने के 1-2 दिन के बाद ये सारी चीजें भूल जाते हैं। पर उन्होंने ये उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर लिया एंड जिन लोगों को विवेक जी के प्रोग्राम के बारे में पता भी नहीं था, उनको भी ये कंट्रोवर्सी के बारे में पता चलने लगा। विवेक बिंद्रा जी का कहना है कि ये उनका बिजनेस MLM नहीं है, क्योंकि इनके बिजनेस में मल्टीपल लेवल्स नहीं है, एक ही लेवल है। चलो अगर हम 1 सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि ये MLM बिजनेस नहीं है, पर इस बिजनेस में एक एफिलिएट का बॉस होता है, ट्रेनर होता है, मैनेजर होता है, सेल्स हेड होता है, रीजनल हेड होता है, हेड ऑफिस होती है, चैनल पार्टनर्स होते हैं। ये क्या चीज है फिर? क्या ये फिर पिरामिड स्कीम नहीं हुई? विवेक बिंद्रा जी अपने वीडियो में खुद ये खुलासा करते हैं कि मई मंथ में कुछ मिस सेलिंग हुई थी। उन्होंने कहा हर व्यक्ति को 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग होती है, बट अब सवाल ये आता है मई मंथ में मिस सेलिंग बंद होने के बावजूद ये वापस से कैसे स्टार्ट हो गई? और ये सारी चीजें करने के लिए कभी कभी लोग फेक प्रोमिसेस भी करते हैं। देखो, प्रोडक्ट सेल करना ऑनलाइन कोई बुरी चीज बिल्कुल भी नहीं है, पर फेक प्रोमिसेस देकर सेल करना ये बहुत बुरी चीज है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप खुद सोचकर देखो कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है एंड सामने वाला अगर आपको ये कहकर कोर्स बेचता है कि आप वीडियो एडिटिंग सीखकर 1 महीने के अंदर 3 लाख कमाओगे, देन कोई विश्वास ही नहीं करेगा इस बात पर, बिकॉज वीडियो एडिटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको एक्सपीरियंस के साथ साथ आप और अच्छे से सीखते हो, और यहीं पर हो जाते हैं फेक प्रोमिसेस जो सामने वाला आपको करता है अपना कोर्स सेल करने के लिए। संदीप माहेश्वरी जी ने भी इसी बात पे अपना मुद्दा उठाया है कि ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसको मिसलीड करना, मिस सेल करना, फेक प्रोमिसेस करना, ये सारी चीजें बहुत बुरी है। स्टूडेंट्स लोगों को मोटिवेट करना एंड उनको ड्रीम सेल करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, इसलिए ज्यादा करके विवेक बिंद्रा जी के स्टूडेंट्स 18 to 23 एज के ब्रैकेट में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम कोर्स के प्राइस की बात करें तो ये 10,000 से स्टार्ट होकर लाखों रुपए तक जाते हैं, और इनकी जो मेन अर्निंग होती है वो कोर्स सेल करके ही होती है। अगर आपने ये कोर्स खरीदा है एंड आपको पैसे कमाने हैं तो वो कोर्स आगे आपको लोगों को बेचना होगा। जब हम कोई छोटे मोटे कोर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 2 से 5,000, तब हमें इतना ज्यादा दिल पे बात नहीं लगती, पर अगर कोई कोर्स 10,000 से ऊपर का है एंड उस कोर्स में अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती तो हमें दिल से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अभी ये इतना बड़ा स्कैम होने के बाद सवाल ये आता है कि ये स्कैम लीक आखिर हुआ कैसे? अगर आप संदीप माहेश्वरी जी के पास्ट 12 वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके चैनल पे जो व्यूज आ रहे थे उस वीडियो पे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक आ रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने ये वाले बिजनेस मास्टरी सेशन का वीडियो अपलोड किया, जो कि एक जनरल वीडियो था, उस पे मिलियंस में व्यू आ गए। और उस वीडियो में एक स्कैम को एक्सपोज किया गया था जो कि विवेक बिंद्रा जी का था, पर उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था क्रिएटर का। और जितने भी स्टूडेंट्स बिजनेस मास्टरी सेशन अटेंड करने आए थे, उनमें से कुछ लोग थे जिनके साथ ये ऑनलाइन स्कैम हुआ था। संदीप माहेश्वरी जी ने जस्ट उन स्टूडेंट्स को अपना ओपिनियन पूछा एंड उन्होंने अपना ओपिनियन रखा जो उनके साथ हुआ है। मान लो अगर आप कोई एक कोर्स में एनरोल करते हो जिसकी कॉस्ट 50,000 है एंड आपको 2-3 महीने के बाद पता चलता है कि उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, एंड वही हुआ था उस वाले सेशन में। और ये जो वीडियो अपलोड किया गया था उसका जो थंबनेल था वो एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन था। संदीप माहेश्वरी जी के चैनल पर जब ये वीडियो अपलोड हुआ, उस वीडियो का जो थंबनेल था वो हूबहू विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस के साथ मैच कर रहा था, एंड उस थंबनेल हिंट से लोगों को पता चल गया कि ये वीडियो किसको टारगेट करके बनाया गया है। वो एक नॉर्मल बिजनेस मास्टरी का सेशन था एंड उड़ता हुआ तीर विवेक बिंद्रा जी ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उस वीडियो में सारी जनरल बातें चल रही थी एंड किसी भी क्रिएटर का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया गया था। बस वो एक थंबनेल की वजह से लोगों को पता चल गया कि ये विवेक बिंद्रा जी का स्कैम बिजनेस की बात हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल वर्सेस बिजनेस प्रॉफिट। ऐसा कहा जाता है कि दिसंबर मंथ में विवेक बिंद्रा जी की शादी हुई थी एंड 1 हफ्ते के बाद ही उन्होंने अपने बीवी के ऊपर अत्याचार किए थे, उनको वो मार रहे थे, एंड ऐसा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो आप यहाँ पर देख सकते हो।
इस बात में कितना सच है और कितना झूठ ये तो हम नहीं जानते, बट उनके बीवी के साइड से ये खुद क्लेम आया है और उनके भाई ने FIR भी रजिस्टर कराई है। और इसी के साथ साथ साइड बाय साइड उनका 10-डे MBA प्रोग्राम भी चल रहा है। देखो, अगर आपको कोई MBA करना होता है देन आप कोई अच्छा सा कॉलेज चूज करके वहां पर एडमिशन लेते हो, लाखों रुपए की फीस देते हो एंड आप MBA सीखते हो। पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 10-डे MBA प्रोग्राम है विवेक बिंद्रा जी का, इससे वो बहुत ही ज्यादा बिजनेस प्रॉफिट कमाने वाले हैं। देखो, अब एंड में सवाल यही आता है कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या हमें इतने सारे पैसे किसी ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, और अगर हम इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो क्या हमें उस कोर्स से वैल्यू मिल सकती है जब हम इतने पैसे स्पेंड करेंगे? ये आप डिसाइड कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यही तो डिफरेंस होता है एक फ्री कोर्स में और एक पेड कोर्स में। अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी होती है, आपको YouTube पे जाना है एंड YouTube पे तो आपको सारे वीडियोस फ्री में ही मिलेंगे, राइट? एंड अगर आपको YouTube की नॉलेज नहीं चाहिए देन आप पेड कोर्स ले सकते हो। बट सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर यह आता है कि YouTube से आप सीख तो लोगे, पर अगर आप कहीं किसी चीज में अटक जाते हो तो क्या वो यूट्यूबर आपकी हेल्प करेगा? डेफिनेटली नहीं। पर अगर आप किसी कोर्स में इन्वेस्ट करते हो, पेड कोर्स में, देन आपको वहां पर एक मेंटर मिलता है। पर डिसीजन आपका है कि आपको पेड कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फ्री कोर्स। हमारे दिमाग में नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ये सारे स्कैम से अभी हम किस तरह से बच सकते हैं। देखो, अगर 10,000 के ऊपर वाला कोई भी कोर्स में आप इन्वेस्ट करते हो देन आपको ये 3 चीजें खुद से पूछनी है। सबसे पहले, क्या आपको एक स्पेसिफिक मेंटर मिलने वाला है जो आपकी जर्नी में हेल्प करेगा? सेकंड, क्या आपको उस कोर्स में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाली है जिससे आपको रिजल्ट दिखेंगे? थर्ड, क्या उस फील्ड में आपको जेन्युइनली आगे जाके अपना फ्यूचर बनाना है? अगर आप ये 3 सवाल खुद से पूछते हो एंड अगर आपको वो सही लगता है देन यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन अ गुड कोर्स। अब ये पूरे कंट्रोवर्सी में आप किसके साइड हो, संदीप माहेश्वरी जी के साइड या विवेक बिंद्रा जी के साइड? आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। एंड एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस कंट्रोवर्सी की दुनिया में कई सारे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो ऑथेंटिकली अपना कोर्स सेल करते हैं, जिसमें से एक है अंकुर वारिकू जी। उनके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने उनके बिजनेस को डिकोड किया है एंड वो किस तरह से अपना बिजनेस करते हैं ये सारी चीजें बताई है। अगर आपको वो वीडियो देखना है देन आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो एंड मैं आपको मिलूंगा उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।